नाम यूसुफ अहमद खैरड़ा है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा गांव अरवली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोड़ासा हूँ, मगर पला बड़ा मैं बम्बई में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 35 साल हमको हो गए हैं, मोर देन 30 ईयर्स। 1993 में अल खालिद टूर्स एंड ट्रेवल्स की मैंने बुनियाद डाला हूँ और उसके बाद हर साल हम इस टूर को नई नई मंजिल तक आके लेते गए हैं। जो भी डिफिकल्टीज आती गई उसको सॉल्व करते गए और एक आज की तारीख में अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स का नाम एकदम मुमताज इंडिया की नंबर 1 टूर के तौर पर आता है। आज मैं ये आया हूँ लोगों को ये बताने के लिए कि टूर कोई भी खराब नहीं है, मगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पहले सोच लीजिए कि वो टूर क्या दे रहा है, आप किस किस्म की फैसिलिटी दे रहा है, मक्का की कौन सी होटल दे रहा है, मदीना में कौन सी होटल दे रहा है और शिफ्टिंग पैकेज में कौन सी होटल दे रहा है। आज की तारीख में अहमदाबाद क्या पूरे इंडिया के जितने भी टूर वाले हैं 80% शिफ्टिंग पैकेज देते हैं। शिफ्टिंग पैकेज का मतलब 15 दिन के लिए हरम से आपको दूर रहना है। अब जो हरम से दूर रखते हैं तो काय में रखते हैं, फ्लैट में रखते हैं, ओल्ड बिल्डिंग में रखते हैं कि कोई होटल में रखते हैं, किस चीज में रखते हैं। और दूसरा उनको ये देखना है कि वो जमरात जो 5 दिन का अरकान है उससे कितना दूर है आपकी व्यवस्था, आपकी जगह जहाँ आप ठहरते हैं और जो जगह आप ठहरते हैं वो किस कैटेगरी है। क्या हर रूम अटैच बाथरूम देता है आदमी आपको, आपकी हैसियत के हिसाब से आपके हिसाब से रूम देता है कि 6, 8, 10 आदमी बकरों की तरह आपको भर देता है टूर वाला। ये सब आपको चेक करना है। हाँ देखो, हम अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स आपको मीना के अंदर मेन अजीजिया रोड के ऊपर 3 स्टार होटल दे रहे हैं। 100% 3 स्टार होटल, हर रूम अटैच बाथरूम है। वहां से हमने बसों की फैसिलिटी भी हरम आने जाने के लिए रखा है आपके लिए। आप जमरात में जब 5 दिन जो इंसान रहता है, कंकरी मार के आता है कुबरी खालिद या कुबरी अब्दुल अजीज से नीचे उतरता है तो बीच के अंदर मेरी होटल है। आप आराम से अपनी होटल में आकर रह सकते हैं, जा सकते हैं, कर सकते हैं हज के 5 दिनों के दौरान। इस साल हमने कम से कम 8 लाख का पैकेज लाया है। अल खालिद का जो पैकेज रहता है वो टोटल अपर लेवल क्लास का रहता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रहता है। मगर हम इस साल चाहते हैं कि हमारे साथ कॉमन आदमी जुड़े हैं, कि एक आम आदमी जुड़ा है। आज एक चीज समझ लीजिए कि हर टूर वाला 6 लाख से 7.5 लाख के बीच में लेके जाता है आपको। अब उसके अंदर वो आपको क्या देता है वो उनको पूछिए। शिफ्टिंग पैकेज में कौन सी होटल देता है, उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा, उसके बाद में भी जब नजदीक लाता है तो क्या देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 20 लाख में भी आदमी आते हैं, 18 लाख में भी आते हैं। वही होटल में इनको रखूंगा, वही फैसिलिटी इनको दूंगा। मीना के अंदर भी जमरात से नजदीक तरीन फैसिलिटी है। हर किस्म की जो टेंट रहते हैं उसके अंदर सोफा कम बेड है, खाना बूफे है ना। जो फैसिलिटी आपको चाहिए वो हम देते हैं। मगर कितने, खाली 8 लाख में। इस साल मेरे साथ 250 आदमी जा रहे हैं। अलग अलग 14 दिन का पैकेज है, 1 महीने का पैकेज है, 20 दिन का पैकेज है। ये 5-6 मई से शुरू होकर 31 मई के बीच में पैकेज जाएगा हमारा। 8 लाख का पैकेज कपल है, 2 लोग चाहिए। 8 लाख के पैकेज के अंदर 4 आदमी का आपको रूम दूंगा। अगर 2 आदमी का आपको रूम चाहिए तो वो 9.25 लाख का पैकेज आपको मिलेगा कपल रूम के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ऐसा है कि आज हर आदमी को फैसिलिटी चाहिए और जितने सेलिब्रिटी है, चाहे वो मिनिस्टर होए, चाहे वो डायरेक्टर होए, चाहे वो टेनिस के खिलाड़ी होए, कोई भी हो, IFS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर, हर एक को सुविधा चाहिए। और अल खालिद टूर उनकी मर्जी के हिसाब से उनको फैसिलिटी देती है। उनको जो चाहिए, जिस किस्म की फैसिलिटी देती है, चाहती है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, साइट के ऊपर जाइए, आप चेक कीजिए नेट के ऊपर। हम जो होटलों के फोटो दे रहे हैं ना, आप उसकी नेट के ऊपर साइट दीजिए। आज 10 साल से हम वही होटलें दे रहे हैं आपको, 1 साल के नहीं। और पूरे साल भर मेरे साथ में लोग आते हैं, साल भर टूर का पैकेज का काम करते हैं। रमजान में तकरीबन 2000 आदमी मेरे पास रहते हैं पूरे रमजान में। और खासकर रमजान का एक पैकेज ऐसा है इसके अंदर आदमी कभी छेतराता नहीं है। वो आपको मालूम है कि मेरे को कितने का पैकेज चाहिए,
क्या मेरे को फैसिलिटी चाहिए, उसके हिसाब से वो जाता है। और आज नेट के ऊपर आप जाइए, साइट के ऊपर जाइए, देख लीजिए कि अल खालिद क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। देखिए सरकार की तरफ से ऐसा है कि हर हाजी को सुकून और इत्मीनान से उसका हज अदा करें। हाँ, मगर अब इसमें क्या होता है, एक बात ऐसा है, आज सोना क्या भाव में मिलता है आपको? 75,000 का। अगर आपको 50,000 में कोई देने आएगा तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे भैया 50,000 में? कि भाई इसमें कुछ मिक्सिंग होती है। अब जो टूर वाला जो जाता है, लेके जाता है, उम्रे की बात कर रहा हूँ, जो छेतरपिंडी की आपने कहा ना, टूर वाला लेके जाता है, तो आज 30,000 की कम से कम टिकट है, 10,000 का वीजा है, 40,000 तो तुम्हारे घर में हो गए, खाना पीना कोई की बात नहीं। अब आप इंडिया में आप खुद सोचते कि कोई भी जगह अगर आप जाएंगे और आप 15 दिन के लिए रुकेंगे तो आपका क्या खर्चा होगा? तो ये जो बेचारे गरीब अवाम है, भोले भाले अवाम है, इन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पहले 10-20 आदमी को लेके जाया जाता है, फिर दूसरे 10-20 को लेके जाए तो अपने जेब से डालते हैं, और उसके बाद 200-500 जब आदमी हो जाते हैं तो लेके भाग जाता है वो। तो जाने से पहले आप चेक करो कि भाई ये आदमी कितने सालों से काम कर रहा है, इस आदमी का रिप्यूटेशन क्या है, ये आदमी जो होटलें दे रहा है उसका क्या पोजीशन है, क्या नेट के ऊपर। आज की नेट की दुनिया बहुत मजबूत है। आप खाली नेट के ऊपर होटल का नाम डालेंगे ना, मैं जितनी होटल दे रहा हूँ, आप नेट के ऊपर उसका नाम डालेंगे तो 1 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या दे रहे हैं। मेरा नाम इरफान भाई चिश्ती है और मैं अहमदाबाद के शाहपुर में रहता हूँ और चिश्ती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो अहमदाबाद की फेमस फैमिली है। और मेरा कारोबार कंस्ट्रक्शन का है। भाई हम 10 बरस हुए तब से हम यूसुफ भाई के साथ लगातार हर बरस रमजान है, हज है, वैसा कुछ न कुछ करते रहते हैं या उम्रा करते रहते हैं। और उसके जब हम पहली बार गए तब से अब हम दूसरी बार किसी के साथ गए नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे को इसके पहले हम अहमदाबाद से भी जाते थे, मगर उसमें ऐसा होता था कि दूर रुकना हो, खाने में कुछ हमारे को ठीक नहीं पड़े, वैसी दिक्कतें आती थी। मगर यूसुफ भाई के साथ जब से गए तब से क्वालिटी का नाम अल खालिद है। वो भरपूर क्वालिटी देती है, 5 स्टार होटल देती है। हमको अगर 2 शेयरिंग में रूम चाहिए तो 2 शेयरिंग में देती है, 3 शेयरिंग चाहिए, 4 शेयरिंग चाहिए। और खाने में इनका जवाब नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक और अच्छा खाना होता है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में कश्मीर है, लखनऊ है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, जयपुर है, सब, और हैदराबाद है, सब जगह पे इनकी ऑफिसेज है। हर जगह के लोग हमने इनके साथ देखे हैं कि जो अच्छी पब्लिक है वो इनसे जुड़ी हुई है और इन पर भरोसा करती है और इनके साथ आती है। और हम खुद भी मुतमईन हैं इनके साथ जाने में। और अभी हमारा जी इंशाल्लाह रमजान का हमारा प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो आप लोग से देखना और सुनना। मैं अहमदाबाद में सरदार स्मृति में रहता हूँ। वहाँ पे मेरा 27 नंबर का बंगला है और मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद। मैं माशाअल्लाह अल खालिद टूर में हज भी किया हूँ, मेरे बच्चों ने भी हज किया, मैंने भी उम्रा रमजान में किया है, 3-4 बार गया हूँ मैं। माशाअल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इन्होंने हमको सर्विस दी है। इनका हरम से इतना नजदीक इनका होटल है कि इसकी कोई अपने बात नहीं कर सकते, क्योंकि हरम इतना बड़ा हो चुका है। अगर दूर रिहायशी होती है तो दूर से आने हरम के अंदर, तवाफ के अंदर सफा मरवा की सही करने में हाजी लोग को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए माशाअल्लाह इनका होटल हरम से बहुत नजदीक है और इनकी सर्विस ये खुद खड़े रहते हैं वहां पे, हाजी लोग को वेलकम करते हैं, हाजी लोग की तकलीफ पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ है। हाजी लोग को इससे बड़ी कोई चीज नहीं चाहिए, समझिए। अगर इन्होंने एक मरतबा हाजी को पूछ लिया कि भाई आपको कोई तकलीफ है, तो हाजी की समझ लो कि जिंदगी बन। इतना अच्छा इनका काम है माशाअल्लाह। और इन्होंने अहमदाबाद में जो ऑफिस बनाया, हमको बहुत खुशी हुई कि इन्होंने बम्बई से अहमदाबाद में इन्होंने अपना दफ्तर बनाया और माशाअल्लाह
हम दुआ करते अल्लाह ताला से कि इनके रोजी में, इनके कारोबार में अल्लाह इतनी बरकत दे कि अल्लाह ताला इसकी कोई वो ना करे। अल्लाह ताला हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती अता फरमावे, इनको हर आफत बला मुसीबतों से बचावे और इनके कारोबार में बरकत अता फरमावे। तो वो मेरी उम्र आज 80 साल की हो गई है, 81 में मैं लगा हूँ। मैं माशाअल्लाह इनके टूर में गया हूँ, मुझे जरा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई या मेरे को परेशानी हुई। मैं हर बड़ी उम्र दराज वालों को और इससे जो हाजी लोग जाने वाले हैं हज के लिए, रमजान मुबारक महीने में उम्रे के लिए, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अल खालिद टूर में जाए। थोड़ा सा वो है, महंगा है, मगर इनका बहुत अच्छे सर्विस है। देखो खाने पीने से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला घर पे सब खाना पीना खिलाते हैं, मगर इनकी जो सर्विस है, इनका जो रिहाइश है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसकी कोई सीमा नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुद्दीन डीसा से हूँ और मैं आपको खालिद टूर वाले और अदर इंडिया के टूर वालों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा बस, जो मैं इनके साथ गया हूँ और दूसरों के साथ भी गया हूँ। मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में डिस्टेंस पर रखा जाता है। खालिद टूर वालों के 10 साल के करीब करीब कोई टूर वाला नहीं आ सकता। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इनकी अगर बुराई है तो बुराई भी करूंगा, क्योंकि वो मदीना शरीफ मक्का शरीफ है, वहां का झूठ बयान नहीं किया जा सकता। वहां पे मरकजिया है और एक अदर जगह है। मरकजिया का डिस्टेंस कम से कम 500 से 700-800 मीटर का है और दूसरे लोगों का 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का है। वहां से हाजी को चल के आना है हरम शरीफ में। और ये जहां रखते हैं, तो जैसे मदीना में इनकी मेरिडियन है कि मादेन होटल है, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है कि जैसे ही आप होटल से नीचे उतरोगे तो सामने आपको हरम शरीफ का गेट नजर आएगा। ज़ईफ इंसान को, बुजुर्ग इंसान को, बच्चों को इसके लिए सहूलियत रहती है। तो जिसके लिए आप पैसा खर्च करते हो वो इबादत का लुत्फ वहां मिलता है इस टूर में। और सेलिब्रिटी आती है, उसके हिसाब से क्या है कि किसी जात का कोई खाने में मगजमारी नहीं, रहने में मगजमारी नहीं, अदर किसी चीज में तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं महसूस होती। और दूसरी टूर वालों में क्या है, जैसे गए तो 2-2, 4-4, 5-5 घंटे नीचे हॉल में बैठे रहो, अभी रूम साफ हो रहा है, अभी रूम अलॉट नहीं हुआ है, रूम किसी और को दिया है, खाली होगा तब देंगे। ये सारी डिफिकल्टियां होती है। तो ये चीज है कि खालिद टूर में जाने से फायदा हमको ये होता है कि हमें जाने से पहले हमारी सब चीज बुकिंग होती है। कार्ड लाके दे देते हैं कि लो आपका ये फला रूम है, आप उस रूम में चले जाओ, आपको इस रूम में ये हॉल में आके खाना खाना है, आपको यहाँ जाना है, बस इतने बजे आएगी, ये सुविधा है, वो सुविधा, ये सारी चीजें मिलती है। इसलिए मैं प्रायोरिटी पे इनको पसंद करता हूँ कि ये बहुत हकीकत में जो हम पैसा देते हैं उसका हमको पूरा जायजा गौलतर मिल जाता है। बस इतना ही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम सैयद अशरफी, मैं अहमदाबाद ही रहता हूँ, खानका अशरफी में। और सिलसिले अशरफिया और खानवाद अशरफिया से खुसूसी ताल्लुक़ है मेरा। मैं यूसुफ भाई के टच में 2 साल कबल आया, 2-3 साल, और मैंने इनके साथ सफ़र भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं 6-7 उम्रे कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तलिफ टूर से मैं गया, मगर जो फैसिलिटी यहाँ मिली और जिस तरीके से यूसुफ भाई का बिहेवियर लोगों के साथ और उनकी रेख देख करना और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मुहैया करना, इससे पता चलता है कि अल खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स ये सिर्फ टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम नहीं है, बल्कि एक सिंबल है। और इसी वजह से जो प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं, मुल्क के अच्छे चुनिंदा लोग हैं, वो इसी को सिलेक्ट करते हैं। और इस मर्तबा चूँकि इन्होंने अपना रेट बहुत कम कर दिया है, मैं गुजारिश करूँगा सभी हजरात से कि आप एक मर्तबा इंशाअल्लाह अल खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स में ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। मेरा यकीन है कि एक मर्तबा आप जाएंगे तो हर बार इसी को सिलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इनकी जो फैसिलिटी है हरम शरीफ में, मदीना शरीफ में या बगदाद शरीफ टूर वगैरह में हम लोग गए, वहाँ जो फैसिलिटी इन्होंने दिया है वो कोई दूसरा टूर वाला मुहैया कर ही नहीं सकता।